हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब जैसे कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ, इफ नॉट द के बारे में। वन ऑफ इफ नॉट द एक इंग्लिश फ्रेज है। यहाँ पे द के बाद ये जो फिल इन द ब्लैंक है ना, इसमें आपको किसी एडजेक्टिव को यानी किसी विशेषता को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। देखिए, जब बात इंग्लिश फ्रेज की या फिर इंग्लिश इडियम की आती है तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर आप उसे वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करके उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको उसका एक्यूरेट मीनिंग नहीं पता चलेगा। आपको ये समझना है कि उसको किस सेंस में, किस सिचुएशन में यूज किया जाता है। जैसे कि ये जो इंग्लिश फ्रेज है वन ऑफ इफ नॉट द, ये ऐसे सिचुएशन में यूज होता है जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने कोई बुक लाने को कहा जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में बेस्ट बुक है, ठीक है। आप गए, आप किसी रीजन की वजह से आप वो बुक नहीं ला पाए, तो आपने सेम उसी का सब्स्टिट्यूट कोई बुक लेके आए जो कि उतनी ही अच्छी है, ठीक है। पर उस इंसान ने आपसे कहा कि अरे ये तो वो बुक नहीं है, तो आप उसको कन्विंस करने के लिए कहते हैं ना, अरे कोई बात नहीं, ये अगर बेस्ट बुक नहीं है तो कम से कम उनमें से एक तो है, कम से कम, है ना। ऐसे सिचुएशन में हम इस तरह से कन्विंस करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने वाली फीलिंग आती है। तो बिल्कुल इसी सिचुएशन में हम इस इंग्लिश फ्रेज को यूज करते हैं। या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप घर पे आए, आपने अपनी मम्मी से अपना कोई फ़ेवरेट डिश जो है खाने का डिमांड किया कि मम्मी आज तो यही डिश खाऊँगा या फिर खाऊँगी, ठीक है। अब मान लीजिए किसी रीज़न की वज़ह से आपकी मम्मी ने वो डिश नहीं बना पाया, उसका सब्स्टिट्यूट कोई और अच्छा डिश बना दिया, ठीक है ना? कोई दूसरा डिश बना दिया, तो आप कहेंगे ये तो मुझे तो वो खाना था, तो आपकी मम्मी आपको ऐसे बोलेंगी ना, अरे चलो कोई बात नहीं, वो नहीं तो कम से कम अच्छा तो एक है ना, अब इसी से काम चला लो, है ना? ऐसी सिचुएशन आती है। तो इस सिचुएशन में हम इस इंग्लिश फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ वन ऑफ इफ नॉट द का, यूज्ड टू डिस्क्राइब अबाउट समथिंग or someone that it is one among several other ones having same quality। चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। इसका यूज ये बताने के लिए करते हैं कि कोई चीज या कोई सामान, कोई इंसान उनमें से ही एक है जिनके पास वही खासियत है। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में वन ऑफ इफ नॉट द फ्रेज की मीनिंग को भी समझ लिया। अब हम देखते हैं उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम उसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, इट इज वन ऑफ इफ नॉट द बेस्ट जॉब इन आवर कंट्री। यह जॉब हमारे देश की अगर सबसे बेस्ट नहीं तो कम से कम उनमें से एक है। चलिए हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। इट इज वन ऑफ इफ नॉट द बेस्ट बुक आई हैव रीड। जितनी भी बुक मैंने आज तक पढ़ी है, यह बुक यदि सबसे नहीं तो कम से कम उनमें से एक है। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में वन ऑफ इफ नॉट द की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब आप चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जी हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इंग्लिश फ्रेजेस, इंग्लिश इडियम्स जो भी आप सुनते हैं ना, अगर बस खाली सुनेंगे ना तो वो आपके दिमाग में तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन जब बात आएगी इंग्लिश बोलने की या फिर इंग्लिश लिखने की तो वक्त पे आपको याद नहीं आएगा जब तक आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक यू कुक, फिल इन द ब्लैंक माई मदर कुक। यहाँ पे जस्ट एज इन द सेम वे का यूज होगा या फिर लेट अलोन का। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक यू प्रैक्टिस, फिल इन द ब्लैंक परफेक्ट यू बिकम। यहाँ पे लेस्ट शुड का यूज होगा या फिर द मोर का। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही फिल इन द ब्लैंक कम्स हेयर। यहाँ पे फॉर नथिंग का यूज होगा या फिर
सेल्डम इफ एवर का। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम नॉट टायर्ड फिल इन द ब्लैंक, आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। यहाँ पे लेट अलोन का यूज होगा या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी का। नेक्स्ट सेंटेंस है ही फिल इन द ब्लैंक स्पीक्स ट्रुथ। यहाँ पे सो मच सो दैट का यूज होगा या फिर सेल्डम और नेवर का। लास्ट सेंटेंस है आई डिड दैट मच हार्ड वर्क फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे कम वॉट मे का यूज होगा या फिर फॉर नथिंग का। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू फ्रेजेस की प्रैक्टिस भी हो गई और इस वीडियो में आप लोगों ने फ्रेजेस का प्रैक्टिस भी कर लिया और वन ऑफ इफ नॉट द इंग्लिश फ्रेज की हिंदी और मीनिंग उसकी मीनिंग को भी देख लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस फ्रेज का ज़रूर यूज़ कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।